हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज 19, तो ये एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हो तो इसको आप किस तरह से अप्रॉक्सीमेट का हिंदी मीनिंग है लगभग, कि ये नंबर लगभग कितना है, तो ये हम किस तरह से रिलेट करते हैं। लेट्स लर्न दिस। एक यहाँ पर पिक्चर स्टोरी दी गई है। इधर ये एस्तु है, आप ये दोनों कैरेक्टर जानते हो, एस्तु एंड रॉक्सी। एस्तु सेज 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। 1 लाख लोग बुक फेयर में गए। ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली है और वो उसी को मेंशन कर रहा है। रॉक्सी बोलती है ओह सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग। नाउ एस्तु इज सेइंग, एस्तु सेज इफ आई हैड नॉट गॉन, अगर मैं नहीं जाता, दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। अगर मैं नहीं जाता तो न्यूज़ इस तरह से प्रिंट होती कि 99,999 लोगों ने लास्ट वीक बुक फेयर अटेंड किया। अब ये एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेशन से इसका क्या रिलेशन है। सपोज आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं एंड यू से 39 किड्स। इसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लगभग 40 किड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 किड्स हैं। तो जब आप किसी एग्जैक्ट नंबर को याद रखने के लिए या उसको इजी तरीके से रेफर करने के लिए उसके आसपास की एक इजी सी वैल्यू चूज करते हो तो वो होता है अप्रॉक्सीमेशन। इसी को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। तो 39 एग्जैक्ट नंबर हो गया और 40 उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। अगर आप कहते हो 39 स्टूडेंट्स हैं तो वो करेक्ट है, वो एग्जैक्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 किड्स हैं तो वो भी करेक्ट है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो। अब राउंड ऑफ क्या होता है, लेट्स लर्न दिस। राउंडिंग अ नंबर, राउंडिंग नंबर होता है, अभी हमने देखा कि 39 को हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 कर दिया। तो अगर हमारे पास नंबर है, देखो ये नंबर 0 to 10, ये सारे वंस नंबर हैं और इसके एकदम बीच में आता है 5। अगर आपके पास है नंबर 4 तो 4 नंबर यहाँ आएगा। तो दैट मीन्स जब हम 4 के बारे में बात करेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको 0 के आसपास बोल सकते हैं कि लगभग नॉट मच। लेकिन अगर नंबर 6 है या 5 है या 7 है, इस तरह से है, तो हम उसको कहते हैं कि वो 10 के आसपास है। तो ये होता है वंस का राउंड डाउन, कि 5 से अगर कम नंबर है तो हम उसको 0 की तरफ ले जाते हैं और अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो हम उसको 10 की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास है, सपोज कोई भी टेंस हम ले लेते हैं, लेट्स से 30 एंड 40 और इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर है 35। अब अगर आपसे कहा जाए कि 33, तो 33 यहाँ पर आएगा 30 और 35 के बीच में। तो 33 को अगर आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 30, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा क्लोज है। लेकिन अगर आपके पास नंबर है 37 तो आप कहोगे कि 37 अप्रॉक्सीमेटली 40 होता है, क्योंकि ये 40 के ज़्यादा क्लोज है। अब अगर 35 को राउंड ऑफ करना हो, 35 तो एग्जैक्ट मिडिल में है, तो आपको क्लैरिटी रहे इसके लिए हम 35 को 40 के ही अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो अगर आपको राउंड ऑफ करना है 30 से लेकर के 40 तक के नंबर, तो 31, 32, 33, 34, ये नंबर्स आप अप्रॉक्सीमेटली 30 बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नंबर है 35, 36, 37, 38 एंड 39, तो इन नंबर्स को आप अप्रॉक्सीमेटली 40 बोलते हो। अब यहाँ पर 35 को क्लियरली हम 40 के अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं, उसे हम 30 के क्लोजर नहीं रखते हैं। तो ये हुआ टेंस का राउंड ऑफ। अगर इसी तरह से हमें 100 का राउंड ऑफ करना हो तो सपोज आपके पास नंबर है 100 से 200 के बीच में कोई नंबर है और इनके एग्जैक्ट बीच में 150 नंबर आएगा। सपोज आपके पास नंबर है 135 तो 135 इस तरफ आएगा। तो जब आप 135 को 100 के आसपास वाले नंबर में चेंज करना चाहोगे तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 बोलोगे। लेकिन अगर आपके पास नंबर है 160 या 170 या उससे ज़्यादा, जब आप उसको 100 के क्लोज कहोगे तो आप कहोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 200। अगेन 150 मिडिल में है, तो 150 जब नंबर होता है तो इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली
200 बोलते हैं। तो मिडिल नंबर से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल नंबर जो भी होगा वो ग्रेटर नंबर की तरफ हम राउंड अप करते हैं। तो जब हम बिगर नंबर की तरफ जाते हैं उसको हम कहते हैं राउंड अप, और जब हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं उसको हम कहते हैं राउंड डाउन। तो ये दो टर्म्स आगे यूज होने वाली हैं, आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ सकते हो। लेट्स मूव ऑन। एक और पिक्चर एग्जाम्पल आप देख सकते हो। बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। यहाँ पर फादर ने सन को बोला है कि कॉल करके चेक करो कि तूफान एक्सप्रेस एक ट्रेन क्या वो टाइम पर आ रही है। अब बप्पी के सामने चॉइसेस हैं। यहाँ पर ये लिस्ट है जिसमें पुलिस का नंबर है, फायर डिपार्टमेंट है, एम्बुलेंस है 102, डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल इमरजेंसी नंबर है और रेलवे इंक्वायरी नंबर है। ये सारे नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। बप्पी कॉल करता है, उसके बाद में उसके डोर पर पुलिस आती है। नाउ हिज फादर आस्क्ड कि तुमने कौन सा नंबर कॉल किया? तो बप्पी ने बोला मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो उसको रेलवे इंक्वायरी के लिए उसको कॉल करना था 139। तो अगर हम यहाँ पर ये नंबर देखें तो ये 100 से 200 के बीच में आएगा। मिडिल नंबर है 150। 139 150 से स्मॉलर है तो ये 100 की साइड में आता है। तो बप्पी ने 139 को राउंड ऑफ कर दिया, इनकरेक्ट वर्ड्स, राउंड डाउन कर दिया इसे 100 की तरफ। तो उसने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाले नंबर पर कॉल कर दिया जो कि 100 थी। लेकिन इस सिचुएशन में दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू। हमारे पास जो फ़ोन नंबर्स हैं उनको हम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस 139 को अगर हमें अप्रॉक्सीमेट करना होगा तो हम उसको 100 ही अप्रॉक्सीमेट करेंगे। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर नंबर्स को अप्रॉक्सीमेट करना आपके लिए ठीक होगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर नंबर को अप्रॉक्सीमेट करना आपको मिसगाइड करेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी ही है कि अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में यूज करोगे तो इट विल बी अ मिस इन्फॉर्मेशन, इससे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब किन सिचुएशंस में हम नंबर्स को राउंड अप कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में नंबर को हम राउंड डाउन कर सकते हैं, इसे आप यहाँ समझ सकते हो। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप नंबर को राउंड अप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्कूल हैज 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ। अगर किसी स्कूल में 732 लोग हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी है, प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 750 स्वीट्स ऑर्डर कर सकता है। अब अगर आप इसको स्पेक्ट्रम पर देखो तो देखो 700 और 750, इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा हो गया? 725। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 732। तो 732 तो 725 से बड़ा है तो वो 750 के क्लोजर है। तो यहाँ पर 732 को राउंड अप कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से राउंड ऑफ करते कि 700 और 800 और बीच में है वैल्यू 750 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 732, तो अब 732 700 के ज़्यादा क्लोज है तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 700 पीपल। तो इस केस में जब हमें स्वीट्स ऑर्डर करनी है, क्या 700 से हमें कोई हेल्प होती? नो। 700 स्वीट्स अगर ऑर्डर किए जाते तो वो बहुत कम पड़ते और इसीलिए यहाँ पर इसको राउंड अप किया गया है, राउंड डाउन नहीं किया गया है। इसी तरह का एक और सिचुएशन जहाँ पर आपको राउंड डाउन करना ज़्यादा सही रहेगा। किसी चीज़ का प्राइस 470 रुपीज़ है, शॉपकीपर इसको राउंड ऑफ करके 450 बोलता है, तो अब वो 470 की वैल्यू को कम कर देता है जिससे कि कस्टमर के लिए थोड़ा अपीलिंग लगे कि ओके 450 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। लेकिन अगर वो इसको राउंड अप कर दे, कहे कि ये 500 का है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर हो सकता है उसमें इंटरेस्टेड ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर राउंड डाउन करना प्राइस को वो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसे सिचुएशंस सोचने हैं, थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन, आइदर राउंड अप और राउंड डाउन इज़ ओके एंड एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। 4 सिचुएशंस हैं जहां पर आपको राउंड अप करना है, एक सिचुएशन में, दूसरे में राउंड डाउन करना है, एक में आप कुछ भी कर लो, चाहे राउंड अप कर लो चाहे राउंड डाउन कर लो, और डी जिसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आपको राउंड अप करना है तो आप इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने अपने बर्थडे पार्टी पर 12 पीपल यू हैव इनवाइटेड और इसको आप अगर राउंड अप करके 15 भी कर देते हो
तो आप जो भी फूड आइटम्स ऑर्डर करोगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। राउंड डाउन करना है तो प्राइस हमने अभी देखा कि एक शॉपकीपर के लिए राउंड डाउन करना ज़्यादा इजी है। ऐसी सिचुएशन जहां राउंड अप और राउंड डाउन करने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो सपोज आपके सर में कितने बाल हैं इसमें आप राउंड अप करो या राउंड डाउन करो, इट वॉन्ट मैटर। और एग्जैक्ट नंबर कहाँ चाहिए? एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए जब हमें टाइम टेबल चाहिए, जैसे कि कोई ट्रेन किस टाइम पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, कोई ऑफिस कितने बजे खुलता है, उन सिचुएशंस में एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। Now nearest neighbors. With large numbers it is useful to know the nearest thousand, lakh और करोड़। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं थाउजेंड प्लेस के लिए, लाख के लिए या करोड़ के लिए। हमने एग्जांपल्स देखे थे अभी वंस, टेंस और 100 के। अब यहाँ पर एक बड़ा नंबर हमें दिया गया है विच इज 6,72,85,183। अब हमें इसे नियरेस्ट थाउजेंड के लिए राउंड ऑफ करना है, तो हम किस तरह से करते हैं? देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये हमारे पास में इसके प्लेस वैल्यूज दिए गए हैं ग्रुप वाइज। नंबर है 6,72,85,183। हमें इसको नियरेस्ट थाउजेंड पोजीशन के लिए राउंड ऑफ करना है। तो देखो थाउजेंड पोजीशन पर नंबर कौन सा है? 5। तो थाउजेंड पोजीशन पर 5 है एंड दिस इज 5,183। ये उससे आगे के नंबर हैं, तो हम 5,000 से आगे का नंबर लेते हैं। अब 5,000 से स्मॉलर थाउजेंड कौन सा है? अगर हम इसे राउंड डाउन करें तो इट विल बी 5,000 और 5,000 से नेक्स्ट थाउजेंड है 6,000। अब इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर होगा 5,500। अब आप देखो कि 5,183 किस थाउजेंड के ज़्यादा क्लोज है, तो ये यहाँ पर स्टे करेगा, 5,000 के पास में आएगा। तो इसीलिए इसका जो क्लोजेस्ट थाउजेंड होगा 5,183 का, तो इसको हम राउंड डाउन कर देंगे, तो हम इसे 5,000 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए जो हमारा फाइनल नंबर होगा जब हम इसे 1000 पोजीशन पर राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो बाकी नंबर्स एज इट इज़ रहे यहाँ तक, और जो आगे के नंबर थे वो हमने राउंड डाउन कर दिए हैं 5,000 पर। तो अब ये नंबर हो गया है 6,72,85,000। अब यही नंबर हमें नियरेस्ट 10,000 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो 10,000 पोजीशन पर जो नंबर हैं 10,000 और उससे छोटे प्लेस वैल्यूज़ के जो नंबर हैं वो हैं 85,183। अब हमें 10,000 पोजीशन के लिए करना है। तो देखो 10,000 पोजीशन पर नंबर है 85। अब 85,000 से जो स्मॉलर 10,000 होगा वो होगा 80,000 और जो नेक्स्ट 10,000 होगा वो होगा 90,000। तो 80,000 और 90,000 के बीच में कहीं पर ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर होगा? वो होगा 85,000। अब आप देखोगे कि 85,183 यहाँ इस साइड में आएगा, राइट साइड में, तो इसका क्लोजेस्ट 10,000 हो गया 90,000। तो इस पूरे नंबर को 85,183 को हम अप्रॉक्सीमेटली 90,000 लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा न्यू नंबर होगा राउंड ऑफ करने के बाद, उसमें ये नंबर लाख पोजीशन तक इसी तरह से रहते हैं। अब क्योंकि नियरेस्ट 10,000 पर हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हम 90,000 से रिप्लेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लाख के लिए। सबसे पास में जो लाख पोजीशन पर इसके नंबर होगा वो हमें राउंड ऑफ करना है। तो आप यहाँ से अगर देखो तो लाख पोजीशन यहाँ तक होगी, तो लाख पोजीशन पर आपका नंबर है 2 लाख और उसके आगे के नंबर हैं 85,183। अब क्योंकि हमें लाख के लिए राउंड ऑफ करना है, तो इससे जो स्मॉलर लाख होगा 2,85,000 से, वो होगा 2 लाख, और जो इससे नेक्स्ट लाख आएगा वो आएगा 3 लाख, और इनके एग्जैक्ट बीच में जो नंबर होगा वो होगा 2,50,000। तो अब आप देख सकते हो कि 2,85,183 इस नंबर लाइन पर
किस लाख के सबसे क्लोजर होगा, 2 लाख या 3 लाख। तो ये नंबर राइट साइड में आएगा, ये 3 लाख के ज़्यादा क्लोज होगा। तो इसीलिए आप 2,85,183 को 3 लाख से रिप्लेस कर सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि करोड़ और 10 करोड़ पोजीशन का नंबर वही रहता है, लेकिन उससे आगे का नंबर हम 3 लाख से रिप्लेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है नियरेस्ट 10 लाख के लिए हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब हम 10 लाख तक का नंबर ले लेते हैं। यहाँ ये नंबर 10 लाख हो जाता है, तो 72,85,183। तो अब हमें 10 लाख के टर्म में बात करनी है। तो 72 लाख से जो स्मॉलर 10 लाख होगा वो है 70 लाख, और इससे जो नेक्स्ट 10 लाख होगा वो होगा 80 लाख। अब इनके एग्जैक्ट बीच में 75 लाख एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि 72 लाख इस नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इधर एग्जिस्ट करेगा, 70 लाख के आसपास एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम 72,85,183 को अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका नंबर है, अब करोड़ पोजीशन वही रहता है, लेकिन जो 10 लाख वाला नंबर है वो 70 लाख से रिप्लेस हो गया। तो इस केस में ये राउंड डाउन हो गया, दिस इज राउंड डाउन, दिस इज राउंड डाउन। ये राउंड अप हुआ, और इस केस में भी ये राउंड अप हुआ। नियरेस्ट करोड़ हमारे पास नंबर है 6,72,85,183। तो अब हमें केवल करोड़ पोजीशन पर ध्यान देना है। ये 6,72 लाख है, तो इससे जो पिछला करोड़ होगा वो होगा 6 करोड़। ये 6 करोड़ के बाद ही आया है नंबर, और इससे जो नेक्स्ट करोड़ होगा वो होगा 7 करोड़, और 6 करोड़ और 7 करोड़ के एग्जैक्ट बीच में होगा 6 करोड़ 50 लाख, इतना होगा। तो अब आप देख सकते हो कि 6 करोड़ 72 लाख इस नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो क्लोजेस्ट करोड़ हो जाएगा वो 7 करोड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस पूरे नंबर को हम 7 करोड़ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखते हो कि ये पूरा नंबर यहाँ से हट जाता है, और इसका राउंड ऑफ नंबर 7 करोड़ हो जाता है। अब क्योंकि हमने इससे बड़े वाले करोड़ को चूज किया है, तो दिस इज ऑल्सो राउंड अप। तो कुछ केसेस में आपने राउंड अप किया है, कुछ केसेस में आपने राउंड डाउन किया है। दैट्स हाउ वी राउंड ऑफ द नंबर। आपको जब राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वो पोजीशन, वो प्लेस वैल्यू दी जाएगी कि किस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है। नाउ सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। हमें इन नंबर्स के 5 नियरेस्ट नेबर्स लिखने हैं, जिस तरह से अभी हमने किया कि नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़। तो अब ये जो नंबर है हमें इनको भी इसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। नंबर है 3,87,69,957। अब हम इसे नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो 1000 पोजीशन, ये है 1000 पोजीशन, तो 1000 पोजीशन पर है 9,957। इससे जो स्मॉलर 1000 है वो है 9000, और जो नेक्स्ट 1000 है वो है 10,000। और एक नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 9,500। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नंबर 9,500 से लार्जर है, ग्रेटर है, तो इसीलिए ये राइट साइड पर आएगा नंबर लाइन के। तो अब इसका क्लोजेस्ट 1000 10,000 हो जाएगा। तो इसीलिए हम पूरे नंबर 9,957 को 10,000 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 हो जाएगा। तो दिस विल बी आर नंबर। अब आप कहोगे कि ये 70,000 कैसे हो गया, यहाँ तो ये 9,957 है, 3 करोड़ 87 लाख, और जब हमने 9,000 यहाँ से निकाल लिया तो ये 60,000 बचा, और जो 9,957 हमने सेपरेट किया था वो राउंड ऑफ होकर के 10,000 हो गया। दैट मीन्स हम इसमें 10,000 ऐड करेंगे। तो जब आप इसे ऐड करते हो तो ये 3 करोड़ 87,70,000 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 1000 पोजीशन पर राउंड ऑफ करने पर आपको ये नंबर मिलता है। नाउ इसी नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं 10,000 पोजीशन के लिए। अब 10,000 पोजीशन, ये नंबर
आता है 10,000 पोजीशन का, तो आवर नंबर इज 69,957। अब अगर हम इससे पिछला 10,000 देखें तो इट विल बी 60,000 और जो नेक्स्ट होगा वो होगा 70,000। तो अब 69,957 किस थाउजेंड के सबसे ज़्यादा क्लोज है? तो 70,000 के क्लोज है। तो इसका 10,000 पर जब आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे 69,957, इसको आप 70,000 से रिप्लेस कर सकते हो। दैट विल बी योर न्यू नंबर। तो इसका 1000 पोजीशन और 10,000 पोजीशन दोनों के लिए जो रिप्लेस होगा वो सेम नंबर हो जाएगा। नाउ लेट्स राउंड ऑफ टू लाख पोजीशन। अब इसमें लाख पोजीशन पर है ये नंबर विच इज 7,69,957। अब इस नंबर से स्मॉलर लाख, इससे पहले वाला लाख है 7 लाख और इससे बाद वाला लाख है 8 लाख और ये नंबर 7.5 लाख से बड़ा है। तो ये नंबर इस नंबर लाइन पर राइट साइड में आएगा, तो इसका क्लोजेस्ट लाख 8 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए 7,69,957 को हम 8 लाख से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा न्यू नंबर हो जाता है। अब हम 10 लाख पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखो 87 लाख, दैट इज आवर 10 लाख नंबर। तो 87,69,957। अब इससे स्मॉलर 10 लाख हो जाएगा 80 लाख और इससे नेक्स्ट 10 लाख हो जाएगा 90 लाख। तो 80 और 90 लाख के एग्जैक्ट बीच में होगा 85 लाख। अब ये नंबर है 87 लाख, तो ये इस नंबर लाइन पर राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्लोजेस्ट 10 लाख 90 लाख हो जाता है। तो जब आप इसे रिप्लेस करोगे तो ये यहाँ से पूरा हट करके 90 लाख आ जाएगा। तो योर न्यू नंबर विल बी 3,90,00,000 लाख। दिस इज 10 लाख पोजीशन। अब अगर हम राउंड ऑफ करें करोड़ वैल्यू को तो हमारा नंबर 3,87,69,957। अब इससे जो पहला करोड़ है वो है 3 करोड़ और जो नेक्स्ट करोड़ है वो है 4 करोड़ और इनके एग्जैक्ट बीच में 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 50 लाख। अब देखो 3 करोड़ 87 लाख, ये 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है तो ये राइट साइड में आएगा। तो इसका क्लोजेस्ट करोड़ हो जाएगा 4 करोड़। तो जब आप इसे करोड़ पोजीशन पर राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट 4 करोड़। इसी तरह से बी पार्ट करते हैं। बी इज 29 करोड़ 5,32,481। देखो आप इसको नियरेस्ट 100 से भी कर सकते हो। 481 है तो 481, इससे प्रीवियस 100 हो गया 400 और इससे नेक्स्ट 100 हो गया 500। अब 481 500 के ज़्यादा क्लोज है। अगर आप क्लोजेस्ट 100 करना चाहते हो तो आपका नंबर हो जाएगा 29 करोड़ 5,32,500। लेट्स डू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में अगर आप नंबर लो तो ये 2000 पर है, तो योर नंबर इज 2481। हमने 1000 प्लेस वैल्यू से आगे का नंबर ले लिया। अब इसका प्रीवियस 1000 है 2000 और नेक्स्ट 1000 है 3000। अब आप देखोगे कि 2400 ये इस पर आया तो दैट मीन्स ये 2000 के ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू 2000 से रिप्लेस हो जाएगा। तो योर नंबर विल बी 29 करोड़ 5,32,000। बाकी सब यहाँ से हट जाएगा। नाउ लेट्स डू नियरेस्ट 10,000। योर नंबर इज, अब इसमें हम 10,000 तक का नंबर ले लेते हैं 32,481। तो अगेन इससे प्रीवियस 1000 हो गया है 30,000 और इससे नेक्स्ट 1000 है 40,000 और अगर ये एक नंबर लाइन हम मान लें तो बीच में आ जाएगा 35,000। अब देखो 32,000 है तो ये 30 के पास है तो क्लोजेस्ट 1000 हो गया 30,000। दैट मीन्स हम इस पूरे को 30,000 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका न्यू नंबर हो जाएगा 29 करोड़ 5,30,000। लेट्स डू नियरेस्ट लाख। अब अगर लाख तक की वैल्यू लें सो दिस इज 5,32,481। इससे प्रीवियस लाख है 5 लाख और इसे नेक्स्ट लाख है 6 लाख। दिस विल बी द मिडिल पॉइंट। अब देखो आपका नंबर है 5,32,000।
अब 5,32,000 तो 550 से छोटा है, तो यहाँ कहीं ये नंबर होगा विच इज़ क्लोजर टू 5 लाख। तो आपका न्यू नंबर हो जाएगा 29 करोड़ 5 लाख। देन लेट्स डू क्लोजेस्ट करोड़। अब क्लोजेस्ट करोड़ पर आप आते हो तो ये 9 करोड़ से आगे तक का नंबर आप लेते हो। अब देखो इससे प्रीवियस करोड़ हो जाएगा 9 करोड़ और नेक्स्ट करोड़ हो जाएगा 10 करोड़ और 9 करोड़ 5 लाख तो 9 करोड़ के पास ही है, तो इसीलिए इसे हम 9 करोड़ से क्लोजेस्ट राउंड ऑफ कर देंगे। दिस विल बी 29 करोड़। दैट्स हाउ यू कैन डू इट।